जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को उनके बेबाक और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत के न्याय के स्तर पर कई अहम फैसले लिए हैं। चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहकर बेंच की चीफ जस्टिस के तौर पर अगुवाई की, तो वहीं कई मामलों में वह बेंच का हिस्सा रहे। इन केसों में आर्टिकल 370, राम मंदिर, समलैंगिक विवाह समेत कई मुद्दों पर सुनवाई उन्होंने की। इन सभी फैसलों को ऐतिहासिक माना जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे है, यानी कि 9 नवंबर 2024 में वो रिटायर हो गए हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ समेत 9 नवंबर 2024 को 7 जजों की संविधान पीठ ने 4 से 3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा खत्म करने की मांग पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। इसे लेकर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे 10 फैसले लिए जो समाज में लंबे वक्त से चर्चा का विषय बने हुए थे। इन मुद्दों पर किस तरह सुनवाई की गई, इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं उन ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद 500 सालों तक देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ था। इतने सालों के दरमियान इस पर न जाने कितने ही वाद विवाद देखे गए। अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर विराम लगाने और आगे बढ़ाने वाला फैसला साल 2019 में आया था। इस बड़े मुद्दे पर फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसका डीवाई चंद्रचूड़ भी हिस्सा थे। इस दौरान वो चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि एक मत से फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा थे। ये फैसला इतना महत्वपूर्ण था कि देश के इतिहास में 500 साल के बाद नया बदलाव लाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण उसके बाद ही शुरू हुआ और इसी साल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी तरह आर्टिकल 370 हटाने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर भी जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की, जिसमें अदालत ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत ही माना था। इस फैसले पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों ने संविधान के दायरे में रहकर ही इसका फैसला लिया है। इंडिया में समलैंगिक विवाह समाज में बहुत बड़ा विषय बना हुआ था। समय समय पर समलैंगिक विवाह की मांगे उठती रही। इस अहम फैसले की सुनवाई भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी और कहा था कि इसका फैसला हम संसद पर छोड़ते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में समाज को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो वो फैसला लेंगे। इलेक्टोरल ब्रांड पर अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने इलेक्टोरल ब्रांड की शुरुआत राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए की थी, जिसके कारण कई पार्टियों जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस ने करोड़ों रुपए हासिल किए थे। लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले अक्सर सामने आ ही जाते हैं। इस पर भी फैसला सुनाते हुए डीवाई चंद्रचूड़ वाली बेंच ने कहा था कि ऐसा होना महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। अदालत ने कहा था कि इससे महिलाएं भविष्य में कैसे कामकाज को लेकर प्रोत्साहित होंगी। वहीं दिल्ली सरकार के प्रशासन और कई अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में सिर्फ दिल्ली सरकार को ही फैसला लेने का अधिकार है। जो भी अफसर उनके दायरे में आते हो उन सभी के लिए। केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में राजस्वला राक्षस के प्रवेश पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने फैसला लिया था उसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। चंद्रचूड़ ने सुनाया फैसला और अपनी राय दी और कहा कि ऐसा करना असंवैधानिक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश से जुड़े धर्म परिवर्तन के एक मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली धार्मिक सभाओं को नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुनवाई करते हुए आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देने के साथ ही उच्च न्यायालय की कथित टिप्पणी को गैर जरूरी करार दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि धर्म बदलना अगर व्यक्ति की अपनी मर्जी है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।